आज हम लोग डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित शिक्षा के प्रकार, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है आपका, औपचारिक शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा नियमित शिक्षा प्रक्रिया को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इस प्रक्रिया में छात्र छात्रा को नियमित रूप से शिक्षा संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने जाना होता है। अध्यापक भी नियमित रूप से छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं। औपचारिक या नियमित शिक्षा हैंडसर के अनुसार जब बालक व्यक्तियों के कार्यों को देखता है, उनका अनुकरण करता है और उनमें भाग लेता है, तब वह अनौपचारिक रूप से शिक्षित होता है। जब उसके सचेत करके और जानबूझकर पढ़ाया जाता है, तब वह औपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त करता है। औपचारिक शिक्षा का सबसे प्रचलित रूप है। औपचारिक शिक्षा को नियमित और साविधिक या सचेत शिक्षा भी कहा जाता है। विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा है। इस शिक्षा व्यवस्था में उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, स्थान, समय आदि सब कुछ निश्चित होता है तथा परीक्षा लेने और प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था होती है। इस प्रकार की शिक्षा द्वारा व्यक्ति के ज्ञान एवं कौशल का विकास होता है। यह उसे आचरणहीन और चरित्रवान बनाती है और उसे अपनी आजीविका चलाने में भी सहायता करती है। इस प्रकार की शिक्षा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करती है। उद्योगों के लिए प्रशिक्षित पेशेवर भी इसी शिक्षा द्वारा प्राप्त होते हैं। विद्यालयों के अतिरिक्त पुस्तकालय, संग्रहालय और पुस्तकें आदि पर भी औपचारिक शिक्षा के साधन है। अगला पॉइंट है औपचारिक शिक्षा की विशेषता। औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। औपचारिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह शिक्षा मुख्य रूप से विद्यालय में प्रदान की जाती है। औपचारिक शिक्षा में सुनियोजित, सचेत प्रयासों तथा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। औपचारिक शिक्षा परिश्रम अधिक चाहती है। औपचारिक शिक्षा का एक सुनिश्चित पाठ्यक्रम होता है। यह शिक्षा कृत्रिम एवं जटिल होती है। यह शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा नहीं है। औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य पूर्व में निश्चित किए जाते हैं। अगला पॉइंट है औपचारिक शिक्षा का महत्व। औपचारिक शिक्षा का महत्व निम्नलिखित है। औपचारिक शिक्षा द्वारा संस्कृति का संरक्षण, सुधार तथा हस्तांतरण होता है। अगला पॉइंट है इसके द्वारा
सामाजिक दक्षता प्राप्त होती है। औपचारिक शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक जीवन शैली का व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है। औपचारिक शिक्षा व्यक्ति में आध्यात्मिक भावना का विकास करती है। अगला पॉइंट है आपका औपचारिक शिक्षा बालक को आदर्श नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। अगला पॉइंट है औपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा या अनियमित शिक्षा का पॉइंट है शिक्षा। इसे हम अनियमित शिक्षा भी कह सकते हैं। हिंदू संस्कृति के अनुसार यह शिक्षा बालक के जन्म से कुछ माह पहले ही प्रारंभ हो जाती है। इसलिए होने वाली माताओं से आशा की जाती है कि यह कि वे अपने खान पान तथा आचरण को अच्छा बनाएं। अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था। अतः अनौपचारिक या अनियमित या सहज शिक्षा मां की गोद में तथा माता पिता के स्नेह संरक्षण के बीच प्रारंभ हो जाती है। बालक अपने सामाजिक परिवेश के विस्तार के निरंतर साथ ही साथ अपने स्वजनों, परिजनों, हमजोलियों, जीवन के प्रति के व्यवहार तथा घटनाओं के माध्यम से प्राप्त अनुभव के माध्यम से बालक आदान प्रदान, क्रय विक्रय, शिष्टाचार आदि के विभिन्न ढंगों को सीखता है। इस प्रकार की शिक्षा अपने आप अप्रत्यक्ष एवं अचेतन रूप में जीवन में सदैव चलती रहती है। इस कारण इस शिक्षा को अचेतन शिक्षा भी कहते हैं। थॉमसन के अनुसार संपूर्ण वातावरण व्यक्ति की शिक्षा का साधन है। अंततः हम कह सकते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा वह शैक्षिक प्रक्रिया है जो पारस्परिक क्रियाओं की देन है। अगला पॉइंट परिभाषा, अनौपचारिक शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा की परिभाषा अनौपचारिक शिक्षा की परिभाषा या अनियमित शिक्षा की परिभाषा। अनौपचारिक शिक्षा औपचारिकता से ही एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो औपचारिक शिक्षा सीमाओं और कमियों की पूर्ति करती है। इस व्यवस्था में ये औपचारिक तत्व नहीं है जो जन शिक्षा की दिशा में उनकी क्षमता को सीमित करती है। अतः हम अब
औपचारिक से मुक्ति की शिक्षा व्यवस्था है। यह एक सुनियोजित लचीली शिक्षा व्यवस्था है जो समुदाय की आवश्यकता अनुसार नगर और ग्राम क्षेत्र की स्थानीय पृष्ठभूमि में बालकों को शिक्षित करती है तथा स्थानीय परिवेश में प्रविष्ट समाज उपयोगी कार्यों के द्वारा जीवन उपयोगी व्यवस्थाओं के लिए तैयार करती है। यह योजना कम समय में एक लचीले पाठ्यक्रम द्वारा निरक्षर को अपूर्ण रूप से शिक्षित करती है। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। अनौपचारिक शिक्षा की शिक्षा की विशेषताएं। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है, अनौपचारिक शिक्षा में कुछ भी निश्चित एवं पूर्व निर्धारित नहीं होता। अगला पॉइंट, अनौपचारिक शिक्षा सरल, स्वाभाविक और जीवन संबंधित होती है। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति को कहीं भी किसी से भी प्राप्त हो सकती है। अनौपचारिक शिक्षा में किसी भी प्रकार के मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती। इस अगला पॉइंट, अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। अगला पॉइंट है आपका अनौपचारिक शिक्षा का महत्व। शिक्षा का पॉइंट है आपका अनौपचारिक शिक्षा का महत्व। अनौपचारिक शिक्षा का महत्व निम्नलिखित है। पहला पॉइंट, अनौपचारिक शिक्षा व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में समन्वय स्थापित करती है, जीवन उपयोगी ज्ञान तथा अनुभव प्रदान करती है, मनुष्य सफल जीवन व्यतीत कर सके ऐसी योग्यता का विकास करती है, व्यक्ति के दिशा निर्देश प्रदान करती है, व्यक्ति को के सभी उपायों, पहलुओं, क्षेत्रों को प्रभावित कर उन्हें एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। अनौपचारिक शिक्षा वह है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं से प्राप्त होती है। यह शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन में से संबंधित है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसके द्वारा सामाजिक दक्षता प्राप्त होती है। तो आप लोगों को कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं जिनका उत्तर आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से देना होगा। पहला प्रश्न है औपचारिक औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षा की विशेष
अगला प्रश्न है आपका, औपचारिक शिक्षा की परिभाषा दीजिए। औपचारिक शिक्षा की परिभाषा दीजिए। अन्य दिन आपको बताया जाएगा औपचारिक और